नमस्कार। डर को कैसे भगाएं? कोई तरीका बताएं, कोई उपाय या फिर कोई साधना। एक कमेंट आया था। नॉर्मली हर साधक इस दौर से, इस पड़ाव से, इस चरण से पार पाना चाहता है। वो डर के ऊपर जीत प्राप्त करना चाहता है। एक साधक होने के नाते अगर आप ये चाहते हैं कि साधना करने के दौरान आपको डर ना लगे, भय आपको ना लगे, वैसे साधना से मेरा मतलब है कि आप आत्म जागृति की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि मोक्ष से बड़ी कोई सिद्धि होती नहीं है और परमात्मा से बड़ी कोई शक्ति होती नहीं है। तो डर यानी कि भय मन के ही अंडर में आता है। तो सिंपली आपको मन को समझना पड़ेगा कि मन होता क्या है, और सिर्फ ज्ञान इकट्ठा आपको नहीं करना है। मन के बारे में आपको मंथन करना पड़ेगा कि मन आखिर होता क्या है, और ये स्ट्रीम करता है तो ये भय की स्ट्रीमिंग भी करता है। मतलब भय आपको तब तक लगेगा जब तक आप मन को नहीं समझेंगे, या फिर जब तक आप अहंकार को नहीं समझ जाएंगे। तो मन को समझने के लिए या फिर भय के पार जाने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर साधना है। आपका एम ही अध्यात्म में आने का होना चाहिए कि मुझे आत्मिक कल्याण करना है, या फिर मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, या फिर मुझे जन्म और मृत्यु के बंधन से ही मुक्त होना है, या फिर मुझे काल कर्म और माया के पार की भक्ति करनी है। इस बेस पर जब आप आध्यात्मिक यात्रा अपनी शुरू करते हैं तो आपको मन से होकर भी गुजरना पड़ता है। आपको समझ में आ जाता है कि ये मन होता क्या है। मन को जिस दिन आप समझ जाएंगे तो उस दिन आपको भय का प्रारूप भी समझ में आ जाएगा। मतलब भय आपको प्रभावित नहीं करेगा। शुरुआती चरण में आपको थोड़ा बहुत भय प्रभावित कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे तो भय आपको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि आप मन रूपी सत्ता को जान चुके हैं। अगर आप मन में ही रहेंगे तो भय भी आपको लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप मन को ही नहीं समझ पाए तो इसके अंडर में जो भय होता है इसे आप कैसे समझ पाएंगे। और अगर आप मन को समझ जाते हैं तो आपकी पूरी काया ही पलट जाएगी, आपकी सोच ही बदल जाएगी, आपका अध्यात्म बिल्कुल ही नई दिशा में चल जाएगा। जब तक आप मन को, बुद्धि को नहीं समझेंगे तब तक आपकी आध्यात्मिक यात्रा एक तरीके से शुरू भी नहीं होती है। तो आपको मन को समझना है और एक उच्च स्तरीय गुरु की शरण में आपको होना होगा, जिनसे कि आपको टाइम टू टाइम मार्गदर्शन मिलता रहे। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो जिन भी साधकों को, साधक कौन से वाले? जो आत्म जागृति करना चाहते हैं वो वाले, जो सिद्धियों के बल पर धन एकत्रित करना चाहते हैं, नाम बनाना चाहते हैं वो वाले नहीं, जो इस संसार से ऊपर उठना चाहते हैं, शरीर से ऊपर उठना चाहते हैं, उन वाले साधकों की बात मैं कर रहा हूँ। अगर ऐसे साधक हैं और वो ऑनेस्ट हैं, जेन्यून हैं, और उनको अपने स्थान पर साधना करने में, आत्ममंथन चिंतन करने में, ध्यान करने में दिक्कत होती है, अराजक तत्व उनके आसपास में होते हैं, तो ऐसे साधकों के लिए मेरे पास एक निःशुल्क आश्रम की व्यवस्था है। हालांकि वो आश्रम मेरा नहीं है, लेकिन जिन भी लोगों को अगर दिक्कत है, वास्तव में अगर दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जहाँ पर हैं वहीं पर साधना करें। लेकिन अगर दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको एक ऐसे ही निःशुल्क आश्रम के बारे में बताऊंगा जहाँ पर आजीवन आप निवास भी कर सकते हैं, साधना भी कर सकते हैं, अपना कल्याण आप कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मार्गदर्शन भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको स्थान की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, आपके साधना के अनुकूल वातावरण है, लेकिन आपके पास एक गुरु नहीं है, तो इसके लिए भी आपको मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा। तो ही मैं आपको एक उच्च स्तरीय गुरु के बारे में बताऊंगा। ध्यान रखिए, साधना ओनली आत्म कल्याण वाली होगी, मतलब मोक्ष प्राप्ति वाली होगी। इसके अलावा कोई साधनाएं नहीं होती हैं। वो सब नरक तुल्य वाली साधनाएं होती हैं, जिनसे हमको एट द एंड नरक तुल्य लोगों की प्राप्ति होती है। मैं सिद्धि मार्ग की बात कर रहा हूँ। 10 सर बनाने वाले, 4-5 हाथ बनाने वाले, या फिर अपना आकार छोटा बनाने वाले, या फिर 90 साल तक भी सफ़ेद बाल नहीं हुए, बाल काले ही हैं, इस तरह की जो भी उपलब्धियां होती हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, ये सब सिद्धि मार्ग होता है। शारीरिक प्रेम वहाँ पर शामिल होता है। ये अध्यात्म होता है कि हम ये शरीर के मोह से ही ऊपर उठ जाएं और हम जन्म मृत्यु के बंधन से ही मुक्त हो जाएं। तो उस अध्यात्म में अगर आप हैं, नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि वही बेस्ट होता है।
इस बेस पर आपको जिस भी तरह के मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपके लिए सही साधन की व्यवस्था करवा सकता हूँ। और हाँ, जो भी लोग निःशुल्क आश्रम चाहते हैं, उन लोगों को रोगग्रस्त नहीं होना चाहिए, मतलब उनको कोई बहुत बड़ा रोग वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी जो साधक हैं वहाँ पर अपनी आत्म जागृति के लिए आए हैं। इसलिए नहीं आए हैं कि मुझे बीमार हो गया है और यहाँ पर आकर मेरे को रहने का मिल जाएगा, तो मैं यहाँ रहूँगा, जिस वजह से बाकी लोग भी डिस्टर्ब होंगे। तो आप रोग मुक्त होने चाहिए, आप साधक होने चाहिए, आपके अंदर प्यास होनी चाहिए कि मैं अपने आप से मिलना चाहता हूँ। एक महानुभाव ने कमेंट लिखा था कि इस चैनल पर सब झूठ बताया जा रहा है, ऐसा कोई भी आश्रम नहीं है हमारे भारत में जहाँ पर सब कुछ फ्री हो, आखिर कोई क्यों ऐसा करेगा। हाँ, 99% इस भारतवर्ष में क्या इस वर्ल्ड में ऐसे लोग नहीं होंगे। जो वास्तविक सच्चे लोग होते हैं ना, सच्चे साधक या फिर सच्चे गुरु, उनको काउंट कर सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 25 30 40 85 होंगे इस पूरे वर्ल्ड में जो ओरिजिनल होंगे। और ओरिजिनल लोगों को मैं जानता हूँ। और वास्तव में जैसे आप होते हैं ना, वैसे ही गुरु आपको टकराते हैं, वैसे ही आश्रम भी आपको टकराते हैं। मुझे आध्यात्मिक यात्रा के दौरान कोई भी मेरे से दगाबाजी नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं पहले ही समझ जाता हूँ। और ना ही कोई ढोंगी बाबा बड़ी बड़ी बातें करके, किताबी ज्ञान बता बता करके मेरे को लपेट सकता है, क्योंकि मैं पहले ही समझ जाता हूँ। अगर आप ऑनेस्ट होंगे, आप जैसे होंगे इंटरनली, वैसे ही चीज़ें आपको टकराएंगी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान। तो भय के ऊपर जीत प्राप्त करना चाहते हैं जो, क्रोध के ऊपर, काम के ऊपर, मोह के ऊपर, इन सब के लिए सबसे पहले आपको अपने आध्यात्मिक संकल्प को मॉडिफाइड करना पड़ेगा कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे मन बुद्धि के पार जाना है, मुझे माया पार वाली भक्ति में जाना है, मुझे परब्रह्म को प्राप्त करना है या फिर उनका प्रगटीकरण करना है अपने भीतर से। ये संकल्प जब आपका होगा तो ही आप मन को जानेंगे। और जानने मात्र से नहीं होगा, आपको बोध होना चाहिए मन का। मन आपको अलग से दिखना चाहिए। और जिनकी जागृति शुरू हो जाती है, उनको उनका बुद्धि अलग दिखता है, मन अलग दिखता है, शरीर भी उनको अपना बिल्कुल अलग दिखता है। हालांकि वो इस दुनिया में बिल्कुल एक आम इंसान की तरह ही सर्वाइव करते हैं, लेकिन एक सांसारिक इंसान उनको पहचान नहीं सकता है। एक महानुभाव कह रहे थे, मैं उस आश्रम के बारे में पहले से ही जानता हूँ, वो चार्जेबल है। देखिए, आप अगर ऑनेस्ट साधक नहीं हुए, आप अगर जेन्यून नहीं हुए, तो आपको क्या लगता है उन आश्रम के जो संस्थापक हैं वो बेवकूफ़ होंगे? उनको नहीं पता होगा ये जो इंसान हमारे आश्रम में आ रहा है ये साधक है या ये किसी और मंशा के साथ में यहाँ पर आया हुआ है। अगर कोई गड़बड़ होगी ना आपके साथ में, दिमाग में कोई और लोचा होगा, आत्म कल्याण करना, परमात्मा प्राप्त करना, ये संकल्प ना होकर के आप किसी और ही मकसद से अगर आश्रम में आएंगे, तो आपसे बोल दिया जाएगा कि चार्ज लगेगा। नमस्कार, हैव अ नाइस डे, जय स्वामीनारायण।